जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है, जिसका नाम निर्जला एकादशी है। तो आज हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में बताने वाले हैं और आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम हरे कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखना। तो देर ना करते हुए आइए बढ़ते हैं कथा की तरफ। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशों का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास के एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझे रहा नहीं जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुनि, विक्र नाम की अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुनि, मैं उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए, उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा। इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिसमें मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नराधीप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृषवा मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन से जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दान जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के की कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा के समान होता है। और कुछ ना खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक जलपान ना करें। ऐसा करने से 12वें महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न से मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल से स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मार्त संस्कार से ही सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र,
बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकेद्वर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इनका नाम भीमसेन विख्यात हुआ। हे भूपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों से दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरुआ मंद्राचल पर्वत के समान भी पाप हो जाता है तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गौ, वस्त्र, शय्या, आसन, कमंडल, छत्र, पादत्राण इनका सुपात्र को दान करते हैं, वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते तथा कहते हैं, वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वाले को मिलता है। दातून करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल नहीं ग्रहण करूँगा। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। तो आप सभी का ये निर्जला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। अब आगे आप सभी को फलाहार में क्या लेना है। इस दिन कैरी का सागार लेना है और बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े विधि पूर्वक आप सभी इस व्रत को करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और आप सभी हमसे कमेंट में और भी पूजा पाठ के बारे में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपकी मदद ज़रूर किया जाएगा। तब तक आप सभी को जय श्री राम, हर हर